हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम लोकाई ऑफ पॉइंट्स की प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी बुक में लोकाई बोलेंगे, कोई लोकी बोलेंगे, एक ही बात है। तो देखिए, टू क्रैंक्स ए ओ एंड बी क्यू ऑसिलेट अबाउट ओ, ठीक है, एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। दो क्रैंक गिवन हैं जिनकी लेंथ कितनी कितनी है। एक तो है ए ओ जिसकी लेंथ है 60 mm, पहले वाली क्रैंक ये है ए ओ जिसकी लंबाई 60 mm है। दूसरी क्रैंक है बी क्यू, ये इसकी लंबाई है 80 mm, ठीक है। ये दोनों क्रैंक ऑसिलेट कर रही हैं किसके अबाउट, अपने अपने एंड पॉइंट के अबाउट, ओ और क्यू के अबाउट। अब क्या है, एक लिंक है जिसने इन दोनों ही क्रैंक को जोड़ के रखा है। उस लिंक का नाम है ए बी, और ए बी का कोई मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट का नाम दे देते हैं हम पी, ठीक है। तो इस तरीके से कोई मिड पॉइंट है P, और इस लिंक AB की लंबाई कितनी है 50 mm, ठीक है। और P पॉइंट जो है वो उसके मिडल में लाई करता है। अब आपको पाथ ट्रेस करना है इस पॉइंट P का जब O और Q के अबाउट ये पूरा मैकेनिज्म ऑसिलेट होगा। ये ऑसिलेट कुछ इस तरीके से होगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा। जब OA ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्यू बी भी ऊपर की तरफ जाएगा, और इस तरीके से ये ऑसिलेट करेंगे। और बीच में कुछ अल्फाबेट है हमारा 8 टाइप की शेप ड्रॉ होगी। तो वो शेप 80 टाइप की होगी या नहीं होगी वो तो बाद की बात है, पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए, ओ ए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, और ये एंगल जो है आपका, ये एंगल गिवन है 105 डिग्री। ओ ए कितनी लेंथ लेंगे आप 60 mm, और यहाँ पे 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस एंगल पे इस लाइन को जाने देंगे, और ए बी ले लेंगे आप 50 mm, ठीक है। 50 mm का मिड पॉइंट P मार्क कर लीजिए पहले ही, और हॉरिजॉन्टल लाइन 80 mm आ जाएगी। अब ये 105 है तो ये भी 105 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अल्टरनेट एंगल। तो देखिए, अब आपको प्रोसीड कैसे करना है। सबसे पहले O पे कंपास की नीडल पुट कीजिए, और OA जितना कंपास आप खोल लीजिए, और एक आर्क मार्क कर दीजिए इस तरीके से। अब आर्क आपकी डार्क रखनी है वैसे तो आपको, लेकिन शुरू में आप 2H पेंसिल से रखें इसको, कुछ इस तरीके से आर्क आएगी। दूसरी बार क्यू पे सेंटर रखें, और क्यू बी जितना ओपन कर लें। दो आर्क आप जैसे ही मार्क करेंगे, अब आपको करना क्या है, ओ ए प्लस ए बी, यानी ओ ए कितना गिवन है 60, और ए बी कितना गिवन है आपका 50। 60 और 50 कितना होता है 110। तो 110 mm कंपास आपने ओपन करना है, 110 mm। देखिए काफ़ी लंबी लेंथ है, तो 110 का मतलब 11 सेंटीमीटर। तो इतना कंपास ओपन करके आपको दो एक्सट्रीम पॉइंट मार्क करने हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्यू बी और बी ए, ये लंबाई आपको जोड़ देनी है। ये 80 है, ये 50 है, तो 80 और 50 कितना हो जाएगा आपका 130 mm। तो 130 mm आप कंपास ओपन करेंगे, और दो आर्क लगाएंगे। कहाँ से, क्यू पॉइंट से। ये आर्क लगा तो ली हैं, अब इन आर्क्स का रोल क्या है पहले वो देख लेते हैं। जब मेरी ओ ए और बी ये लंबाई एक ही लाइन में हो जाएगी, तो ये लंबाई इधर चली जाएगी, तो ये एक ही लाइन में आ जाएंगे, ये क्रैंक और ये लिंक। सिमिलरली क्यू बी और बी ए जब एक ही लाइन में होंगे तो ये लंबाई आ जाएगी आपकी। तो देखिए, अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। इसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से, ये ज्वाइन हुआ। उसके बाद देखिए, अब आपको ज्वाइन करना है नीचे भी। पहले इसको ज्वाइन कीजिए, फिर इसको ज्वाइन कर देना, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से, और अब इसको जोड़ देना है, ठीक है। अब लास्ट हमें इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को भी तो जोड़ना पड़ेगा। ये देखिए, ये और एक ये, इन पॉइंट्स को आप जोड़ दीजिए। और अब ये लेंथ तो थी मेरी ओ ए, अब ए पॉइंट का एक्सट्रीम पॉइंट रहेगा ऊपर,
ए डबल डैश, और बॉटम मोस्ट एक्सट्रीम पोजीशन रहेगी ए डैश। ठीक है, अब बी पॉइंट का सिमिलरली आ जाएगा ऊपर की तरफ बी डबल डैश, और ये आ जाएगा बी डैश। इतनी कंस्ट्रक्शन होने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है, ओ ए डैश इस लेंथ के, यानी ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एंगल दिखाई दे रहा है, इस एंगल के आप कितने पार्ट कर लीजिएगा, 4 पार्ट कर लीजिएगा। इवन नंबर ऑफ पार्ट्स करने हैं। पहले ये एंगल मेजर कर लेते हैं कितने डिग्री है, अगर डायरेक्ट हो सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आर्क वाले मेथड से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब ये एंगल है बेटा 66, ठीक है, 66 के आपको कितने पार्ट करने हैं, 4 पार्ट करने हैं। ठीक है, 66/4, क्या ये पॉसिबल है? 4 1 जा 4, 2 6, 4 6 जा 24, 16.5 डिग्री का हो जाएगा। ये 16.5 है तो कुछ यहाँ पहला पार्ट आएगा, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ ले लीजिएगा और इधर से भी, ये पार करना आ जाएगा। ठीक है, ये 4 भाग आपने कर लेने हैं इस एंगल के। पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और चौथा तो ऑटोमेटिकली बच ही जाएगा। ठीक है, तो इस एंगल के हमने ये पार्ट कर लिए। अब इसको नाम दे देंगे A1, A2, A3, इस तरीके से नेमिंग कर देंगे। ये तो A1, ये A1 था, A डैश था। ठीक है, A1, A2, A3, इसको A4 चाहें तो A4 लिख ले, नहीं तो A1 ही है। तो अब देखिए, अब ये जो ऊपर वाला एंगल बचा है A डबल डैश, इसके भी आपको 2 इक्वल पार्ट करने चाहिए, इवन नंबर ऑफ पार्ट्स करने हैं। तो ये एंगल है 30, तो हम इसके कर लेंगे 15 डिग्री में, 2 इक्वल पार्ट आ जाएंगे। 2 इक्वल पार्ट आने के बाद देखिए आपको क्या करना है, नेमिंग कर सकते हैं आप इसकी। यानी ये जब क्रैंक पहले जाएगी A1 पोजीशन पे, फिर A2 पोजीशन पे, फिर A3 पे, फिर A डैश पे, फिर वापस आएगी तो A3 का ही नाम रखेंगे A4 रिटर्न पॉइंट पे, ये A5 हो जाएगा, ये A6 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आएगा आपका A7 और A8, ये जाते टाइम था, वापसी में भी आएगा A9 और A10। नेमिंग तो कुछ भी रख दीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है, इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए AB लेंथ कंपास ओपन करनी है, AB यानी कितनी, 50 mm, और अब पुट क्या करना है A1 पे, और पहली आर्क लगा देनी है। यानी कितना, AB कंपास ओपन किया, A1 पे रखा और यहाँ एक आर्क लगा दी। तो देखिए पॉइंट P को ट्रेस करने जा रहे हैं। अब हम पॉइंट P को ट्रेस करेंगे तो इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब ये लेंथ कितनी थी, 50, 50 का मिडल पॉइंट कहाँ आएगा, 25 पे। देखिए 25 पे आ जाएगा, 10, 20 और 25, ये आ गया। तो ये पहला पॉइंट आ गया, इस पॉइंट का नाम देंगे हम P1। ठीक है, सिमिलरली अब आपको A2 पे कंपास रखना है और 50 mm ही खोल के रखना है। अब इसको ज्वाइन कर देना है और इसका भी मिडिल पॉइंट ले लेंगे। फिर इसका मिडिल पॉइंट कहाँ आएगा, 25 पे, 10, 20 और 25, ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट का नाम रख देंगे आप P2। सिमिलरली आप क्या करेंगे, A3 पे कंपास की नीडल पुट करेंगे और ये यहीं आएगा, और फिर इसको आप यहीं से ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखिए तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका नाम रख देंगे P3। साथ के साथ इसको जोड़ते भी जाएं, स्मूथ कर्व। ठीक है, अब आपको क्या करना है, A डैश पे कंपास की नीडल पुट करनी है। A डैश पे कंपास की नीडल पुट करके 50 mm की आर्क लगानी है। अब इसको ज्वाइन कर देना है। इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी 50 mm है, 50 का आधा कहाँ आएगा, 25 पे आएगा, 10, 20 और 25, ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट का नाम रखेंगे आप P4 और इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे कुछ। ठीक है, उसके बाद देखिए अब रिटर्न में चलना है हमें। पहले यहाँ से आर्क लगाई, अब वापस जा रहे हैं हम,
अब यहाँ आर्क लगाएंगे, ये भी 50 mm ही होगी क्योंकि हम 50 mm खोल के आर्क लगा रहे हैं। उसका सेंटर कितने पे आएगा, 25 पे ही आएगा। तो इसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा 10, 20 और 25। ये देखिए ये पॉइंट आएगा। अब इसको नाम दे देंगे हम P5 का, और इसको ज्वाइन कर दीजिएगा साथ के साथ, ठीक है। और जब आप पुट करेंगे A5 पे तो ये आर्क आएगी कुछ इस तरीके से। अब वापस जा रहे हैं, क्रैंक ऊपर मूव कर रही है, तो ये पॉइंट और इसका मिडल आएगा 10, 20 और 25 यहाँ, ठीक है। तो अब आप इसको ज्वाइन करेंगे जब, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो उसके बाद A6 पे कंपास की नीडल पुट करनी है। A6 पे पुट करेंगे तो फिर कट करवाएंगे और उसका फिर मिडल, कुछ इस तरीके से आपको बढ़ते जाना है आगे की तरफ। जो काम हमने नीचे किया वही काम अब हमको ऊपर करना है। 10, 20 और 25 ये पॉइंट आ जाएगा। इसका नाम था P6, ये आ जाएगा P7। अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है। और सिमिलरली ये तो काम हो ही गया, अब A पे रखना है, फिर 50 और उसका आधा 25, 10, 20 और 25 ये पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से बढ़ते जाइएगा। फिर A7 का वहीं आएगा पॉइंट, ये मिडल में कहीं, तो इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये आ जाएगा इसका मिडल यहाँ पे। अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिएगा ऐसे। अब देखें नीचे कर्व बन गई है कुछ इस तरीके से, वापसी में भी ऐसे ही कर्व बनेगी आपकी। तो हमने ऐसे मार्क कर दिया है। अब आएगी हमारी यहाँ आर्क। अब वापस चल पड़े हैं दोबारा नीचे की तरफ, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 10, 20 और 25 ये पॉइंट आ जाएगा। तो आप इसको थोड़ी सी कर्व की फॉर्म दीजिएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आप दोबारा रखेंगे A10 पे और यहाँ पॉइंट आएगा। पॉइंट्स बहुत सारे आ जाएंगे लेकिन आपको साथ के साथ उनका नाम रखते जाना है, भूलिएगा नहीं। A10 पे ही आर्क लगाई थी ना हमने ये, यस। तो देखिए 10, 20 और 25 ये पॉइंट आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और जब आप इस पे आर्क रख के लगाएंगे, ठीक है, वो पॉइंट तो ऑलरेडी मार्क्ड ही है, वो पॉइंट मेरा P है। तो अब आप P से ज्वाइन करेंगे इसको, ठीक है। तो ये P7 था और हमारा पॉइंट आया था P8, ये P9 था, ये हमारा P10 था। कुछ इस तरीके से ये हमारा बीच में एक 8 की फॉर्म में बन जाएगा। तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ। पॉइंट कौन कौन से हैं ये देखिए, ये P1 था, ये P2 था, ये P3 था, ये P4 था, ये P5 था, ये P6, ये P7, P8, P9 एंड P10। 8 तक थे ना, तो इधर भी आ जाएंगे सिमिलरली। तो इधर भी नाम रख दीजिएगा। जैसे ही आप इधर नाम रखा था आपने A1, तो इसका नाम हो जाएगा B1, ठीक है। B1 के बाद हमारा आ गया था B2, फिर आ गया था B3, ठीक है। फिर आ गया था हमारा B4, फिर आ जाएगा B5, ठीक है। सिमिलरली आते जाएंगे और उसके बाद आएगा 6, B6, B7 और वापसी में B8, B9 और कुछ इस तरीके से B10। इस तरीके से नेमिंग हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अपनी H पेंसिल उठाएंगे। मैं स्केच पेन से कर रहा हूँ, आप करिए इसको काम को अपनी H पेंसिल से। पॉइंट आपको दिखे आपका, बहुत केयरफुली करना है ये क्वेश्चन आपको। एक पॉइंट भी इधर से उधर हुआ और आपकी कर्व जनरेट नहीं हो पाएगी। ये देखिए इस तरीके के कर्व आएगी हमारी और फाइनल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है।
तो इसकी नेमिंग कर देते हैं बस। नेमिंग मीन्स डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग कैसे करेंगे आप? ये लेंथ कितनी थी? ये लेंथ थी आपकी बेटा 60 mm। AO गिवन है स्टेटमेंट में 60। ठीक है। सिमिलरली इधर भी लेंथ गिवन थी ये वाली। अब इस आर्क को रब कर देते हैं। इस आर्क की हमें एक्स्ट्रा की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी चाहिए उतनी रखिए। अननेसेसरी ड्राइंग लंबी ना होए, क्योंकि पेज का आपको यूटिलाइजेशन रखना है अच्छे से। अब डायमेंशनिंग कर देंगे आप इधर भी कुछ इस तरीके से। ये कितना है? 80 mm। ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है लोकाई ऑफ पॉइंट, सभी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाई जाती है। इतना हो गया। अब हमारी ये बीच वाली डायमेंशनिंग रह गई है। अब ये तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो इसको चाहे रहने दें, लेकिन यहाँ हमारी फाइनल कंस्ट्रक्शन फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।